वैसे तुम्हारा नाक कितने स्मेल को याद रख पाता होगा? 10, 20, 50, 100, 200, कितना? जितना भी सोचा कमेंट में लिखो। तो सुनो, तुम्हारा नाक यानी मेरा भी 50,000 स्मेल को याद रख सकता है। सुना? 50,000। असंभव। हालांकि हमारा नोज सिंपल लगता है, लेकिन इसका मेमोरी सिस्टम कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। जैसे जब हम कोई स्मेल सेंस करते हैं, लाइक परफ्यूम, रेन, फूड या किसी पर्सन का नेचुरल सेंट, तो वो सिग्नल डायरेक्टली ब्रेन के इमोशनल सेंटर यानी अमिगडाल और हिप्पोकैम्पस को जाता है। इसी वजह से इंस्टेंटली पुरानी मेमोरी यानी इमोशन ताजा हो जाता है, जैसे कि उसकी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती है। मेरा मतलब था जैसे कि माँ की हाथ का खाना, बारिश की मिट्टी की खुशबू या किसी और परफ्यूम की स्मेल। ज्यादा मत सोच लेना, समझ गए? नेक्स्ट, तुमको क्या लगता है कैट्स यानी बिल्ली सूट्स को टेस्ट कर पाते होंगे या नहीं? यस और नो। अगर आप भी सोच रहे हो नो, तो आप बिल्कुल सही हो भाई। स्टार्ट करो। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप कैट्स को चॉकलेट, केक या आइसक्रीम दोगे तो उनके लिए वो बस कोल्ड या क्रीमी फीलिंग्स होगी, पर टेस्ट में जीरो स्वीटनेस। लेकिन क्यों? तो देखो, हम ह्यूमंस के टंग पर एक शुगर डिटेक्टर रिसेप्टर होता है जिसका नाम है T1R2 प्लस T1R3, पर कैट्स में T1R2 जीन ब्रोकन होता है, मतलब कि उनका टंग शुगर का सिग्नल ब्रेन तक भेज ही नहीं पाता। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कैट्स को स्वीट्स ऑफर करो, मुझे याद करना मत भूलना। नेक्स्ट, अब बताओ तुम लोगों के पास अभी लंग्स यानी फेफड़े कितने हैं? 2 ही, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसका लंग्स यानी फेफड़े है ही नहीं। तो सुनो, पैसे एंट्स, जिसके बॉडी में लंग्स जैसे कोई सिस्टम ही नहीं होता। तो फिर ये साइंस कैसी लेती हैं? तो सुनो, उनके बॉडी में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिसे स्पाइरा सेल्स बोलते हैं, और यही है उनके सुपर पावर का राज। ये होल्स उनके स्किन पे स्कैटर्ड होते हैं और ऑक्सीजन को डायरेक्टली उनके बॉडी के सेल्स तक पहुंचने में मदद करते हैं। मतलब कि कोई भी ऑर्गन्स नहीं, नो नोज, नो लंग्स, बस डायरेक्ट ऑक्सीजन एंट्री सिस्टम, वो भी ऑटोमेटिक, सिंपल और जबरदस्त। इसी वजह से एंट्स छोटी होने के बावजूद भी एक्सट्रीमली एक्टिव रहते हैं। थोड़ी ना तुम लोग की तरह 10-10 घंटे की सोते रहते हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नेक्स्ट, वैसे कभी सैड होते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश किया? नहीं किया तो अब से कर लेना, क्योंकि इवन ए फेक स्माइल का इम्पैक्ट होता है। तो देखो, जब हम स्माइल करते हैं, हमारे फेस के मसल्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, स्टे हैप्पी। इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में ब्रेन डोपामाइन यानी बॉडी का नेचुरल हैप्पी केमिकल रिलीज करता है। मतलब आप अगर स्ट्रेस हो, एंग्री हो या सैड, बस थोड़ी देर जबरदस्ती ही सही मुस्कुरा दो और तुम्हारा ब्रेन स्लोली मूड चेंज कर देगा। तो अगली बार अपने बंदी या बंदे के लिए डिप्रेशन में जाने से पहले जरूर याद करना, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपको पूछूं आपका शैडो यानी परछाई का कलर रेड हो सकता है या नहीं, यस और नो में जवाब दो। तो आपका आंसर जो भी है कमेंट में लिखो। अगर आपका भी जवाब नो है तो आप गलत हो। क्योंकि शैडो का कलर ब्लू, पर्पल, रेड और इवन ब्राउन कलर का भी हो सकता है। लेकिन कैसे? तो देखो, शैडो का कलर एक्चुअली डिपेंड करता है लाइट्स के एंगल, सराउंडिंग कलर्स और बैकग्राउंड के सरफेस पर। फॉर एग्जांपल, सनी वेदर में बिल्कुल क्लियर स्काई होता है, तो आपका शैडो थोड़ा ब्लू टिंट का हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्टेड ब्लू लाइट होता है। और अगर सनसेट टाइम हो तो लाइट्स वार्म होती है, सो शैडो ऑरेंज, ब्राउन या रेड टोन में दिखेगी। इवन स्टूडियो लाइट्स के अंदर शैडो पर्पल या सॉफ्ट ग्रे भी बन सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब शैडो देखो, क्लोजर लुक लेना, बिकॉज शैडो सिर्फ ब्लैक नहीं, हिडन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, याद रखना। तो ज्ञान की बातें बहुत हो रही है, अब लाइक एंड सब्सक्राइब भी ठोको।